बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज़ आज ना मैं बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट ड्राफ्ट के एग्ज़ाम के बाद ना जो वाइवा और ओएसपी होती है ना उसमें क्या क्या सीन होता है। सपोज़ करें कि आपका लास्ट पेपर है, 3 पेपर होते हैं ना, एनाटमी, बायोकेम और फिज़ियो के। 3 पेपर, आखिरी पेपर वाले दिन ऑलमोस्ट ना यूएचएस आपको डेट दे देता है, आपका इस दिन वाइवा होगा, ठीक है। अब आखिरी पेपर वाले दिन जो डेट आती है ना उसमें आपको सपोज़ करें कि 10 तारीख को देता है यूएचएस के, 10 तारीख को आपका कॉलेज के अंदर वाइवा होगा, ठीक है। कॉलेज के अंदर वाइवा में 10 तारीख को वाइवा होगा और 11 तारीख को जो है ना वो ओएसपी होगी। किसी की ओएसपी पहले हो जाती है, किसी का वाइवा पहले हो जाता है, ठीक है। इसमें अल्टरनेशन हो जाती है, आपके बैचेस डिवाइड होते हैं ABCD और आपने उस डेट के हिसाब से जाना होता है, ठीक है। अब मैं एक बाय वन इनको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि जिन्हें नहीं समझ वो देख लें। जो होता है ना वाइवा, वाइवा में आपने किस किस को देना होता है। एक होता है इंटरनल, एक इंटरनल का वाइवा होता है, एक होता है एक्सटर्नल का, ठीक है। एक्सटर्नल जो है ना वो बाहर किसी कॉलेज से आता है। इंटरनल जो होता है ना आपके अपने कॉलेज का जो है ना HOD वो लेता है, ठीक है। तो इनके भी फिर मार्क्स डिवाइडेड होते हैं, 40 मार्क्स और वो जिस हिसाब से भी होगा ना, ठीक है। अब इस इंटरनल के वाइवे में ना, हाँ, इंटरनल के वाइवे में जो है ना आपके पास ना वो बोन की एक डिश पड़ी होती है, उसके अंदर काफ़ी सारी जो है ना, अगर आप फर्स्ट ईयर का वाइवा दे रहे हैं तो स्कैपुला पड़ी होगी, ह्यूमरस पड़ी होगी, क्लेविकल पड़ी हो सकती है, वर्टिब्री होती हैं, मोस्टली यही होती हैं। इसके अलावा जनाब एक होता है हार्ट का मॉडल भी पड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो जो एक प्लास्टिक का बना होता है ना मॉडल हार्ट का, वो भी पड़ा होता है। सेम यही इसी तरह की एक डिश ना एक्सटर्नल के पास भी पड़ी होती है, इसके अंदर बोन्स आपकी फर्स्ट ईयर वाली ऑलमोस्ट सारी होती हैं। इसके अलावा हार्ट का मॉडल हो जाता है, ठीक है। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बोन्स होती हैं, हार्ट का मॉडल हो जाता है। इसके अलावा जो है ना इन दोनों के पास ना कुछ पड़े होते हैं वो एम्ब्रियो के एक वो प्लास्टिक के मॉडल्स मिलते हैं, वो भी बड़े होते हैं। और कभी कभार ना वो एक्सरे भी रख लेते हैं ना, लाइव एक्सरे जो होता है ना वो भी रख लेते हैं। अब इंटरनल हमारी बार जो सीन हुआ था ना वो यूँ था कि हम दो दो जो थे ना, दो दो बच्चे, दो दो स्टूडेंट, वो जा रहे थे इंटरनल के पास भी और फिर इंटरनल से वाइवा के देने के बाद एक्सटर्नल के पास जाते हैं, ठीक है। इस तरह ही वाइवा होता रहता है आपका, एक दिन में ये दोनों काम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जनाब हाँ, अब जो है ना वो इन दोनों में ना कोई भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं आपके ना, जो है ना वो जो सिलेबस है वो आपसे मेजॉरिटी जो है ना अपर लिम्ब से करेंगे, थोरैक्स से करेंगे, लोअर लिम्ब से करेंगे, फिर वो एम्ब्रियो पे आ जाएंगे, फिर वो हिस्टोलॉजी से कुछ कर लेंगे, फिर वो जनरल एनाटमी से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। जो जो उनकी मर्ज़ी होगी, जिस तरह का क्वेश्चन होगा वो करेंगे आपसे। और इसीलिए बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, अच्छी सी तैयारी करके जाना पड़ेगी आपको। और इसके अलावा जो है ना वो हाँ, ओएसपी के ऊपर मैं जल्दी से बता देता हूँ। अब 11 को अगर आपका वाइवा हो गया ना, 10 को अगर वाइवा हो, अगले दिन फिर आपकी ओएसपी के लिए आपने जाना होता है। ओएसपी में क्या होता है जनाब, आपको जो है ना डाइसेक्शन हॉल आपके कॉलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। आप डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं, 10-10 बच्चे जाते हैं और 10 ही ना वो टेबल लगे होते हैं यूँ करके, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टेबल लगे होते हैं। बाकी वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई आगे एक आध वेरी भी कर सकता है, ठीक है। दो के ऊपर जो होता है ना वो होते हैं कडेवर्स बड़े होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर वो नीडल लगी होती हैं, 4 नीडल्स लगी होती हैं, रेड होगी, ब्लू होगी, येलो होगी, वाइट होगी, इस तरह करके ना हर कैडेवर के ऊपर 4-4 नीडलें लगी होती हैं। आपने उन नीडल्स के आगे आगे फिर लिखना होता है। शीट आपके पास होती है, आपने शीट के ऊपर लिखना होता है रेड के ऊपर किस चीज़ की कौन सी नर्व है, अगर नर्व के ऊपर लगी हुई तो नर्व कौन सी है, अगर ब्लू के ऊपर है तो अगर वो मसल के ऊपर लगी हुई तो मसल का नाम लिखना है, अगर येलो के ऊपर, इस तरह मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है। 2 कैटेगरी इस तरह होती हैं। फिर उसके बाद एक आ जाता है जनाब एक्सरे, जी ठीक है। वो किसी भी बोन का हो सकता है एक्सरे, या तो वो टूटी हुई ह्यूमरस हो सकती है, या फिर वो हैंड का एक्सरे भी रखा होता है कभी कभार, या फिर वो वर्टिब्री का भी एक्सरे रखा होता है। अपर लिम्ब, थोरैक्स या लोअर लिम्ब, इन तीनों में से किसी एक का एक्सरे रखा होगा, ठीक है। थोरैक्स का अमूमन रखा होता है, इसमें क्लेविकल देखनी होती है, स्टर्नम देखनी होती है, या फिर
कार्डिक नाच का देखने को कहते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल एंगल का देखने को कहते हैं। आपको एक्सरे में देखेंगे तो आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा, ठीक है। वो एक स्लाइड सी बनी होती है वाइट सा, उसके ऊपर एक्सरे उन्होंने फिक्स किया होता है, उसके ऊपर फिर वो लिखा होता है 1 2 3 और 4। 1 के ऊपर कौन सा पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइनें लगी होती हैं। 2 के ऊपर कौन सी चीज़ है, 3 के ऊपर कौन सी चीज़ है, 4 के ऊपर 4 पॉइंट के ऊपर कौन सी चीज़ है, यूँ उन्होंने एक्सरे के ऊपर लाइनें लगाई होती हैं। उसके बाद जनाब एक वो जो है ना, 2 तो कैडेवर्स हो गए। उसके बाद एक वो प्लास्टिक के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। एक अपर लिम्ब का 2 अपर लिम्ब्स के हो जाएंगे, ठीक है, 2 लोअर लिम्ब्स के हो जाएंगे, वो मॉडल्स जो प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, एम्ब्रियो का जो है ना, प्लास्टिक का एक मॉडल एम्ब्रियो का एम्ब्रियो का कभी एक होता है कभी 2, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। आप अपने कॉलेज से पूछ सकती हैं वो कितने रखते हैं मॉडल, वो उनकी मर्ज़ी होती है। एम्ब्रियो के मॉडल भी होते हैं, ठीक है। उसमें अंदर वो मोरूला स्टेज के ऊपर होता है या फिर वो ब्लास्टोमियर स्टेज के ऊपर होता है, ठीक है। इसके अलावा वो फिर एक ना वो प्लेसेंटल की यूँ करके डिस्क सी नज़र आती है ना, वो प्लेसेंट ये जो होती है ना डिस्क, उसके ऊपर कॉटिलेडन्स बने होते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। वो आपकी कॉलेज या फिर वो एलेंटोइस इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। वो एक पूरा मॉडल बना होता है, मैं शायद दिखा पाऊँ तो अच्छी होगा। उसके बाद जनाब हाँ, ये तो हो गया। इसके अलावा जनाब हार्ट का मॉडल अमूमन पड़ा होता है, ठीक है। उसके ऊपर 4 नीडल्स लगी होती हैं, ठीक है। उन 4 नीडल में हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये को राइट एट्रियम है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है या फिर ये सल्कस है। और उसके अलावा कोरोनरी आर्टरीज़ के ऊपर और वेंस के ऊपर भी लगी होती हैं, इसलिए हार्ट का मॉडल अच्छी तरह से करके जाना है। इसके अलावा अगर कुछ आगे पीछे हो तो हमारी बार ना वो एक वो पूरी वो डमी जो होती है ना वो पड़ी हुई थी, ठीक है, प्लास्टिक की। उसके ऊपर वो डायाफ्राम के ऊपर भी अक्सर लगाया होता है उन्होंने नीडल्स, ठीक है। इसके अलावा या फिर वो जो होती है ना वो आपकी अपर लिम्ब, ये अगर सपोज़ वो प्लास्टिक का मॉडल है ना, तो यहाँ पे वो जा रही होती है ना सब क्लेवन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी और फिर सब ब्रेकियल आर्टरी। इन आर्टरीज़ में से किसी के ऊपर नीडल लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से वेन के ऊपर लगाते हैं या फिर वर्टिब्री के भी लगाते हैं। यहाँ पे डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम पे लगा देते हैं। या इसके साथ वो ना येलो सी एक जा रही होती है सिंपथेटिक चेन, उसके ऊपर लगा देते हैं। या फिर वो रिब्स के ऊपर लगा देते हैं, या इनके दरमियान इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनके ऊपर लगा देते हैं। इस तरह आपके ना स्टेशन पूरे हो जाते हैं। और रिमेंबर यहाँ पे अगर आप खड़े हैं ना, ठीक है, तो वो जो है ना अटेंडेंट वो रिंग बजाएगा हर 2 मिनट के बाद। आपके पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि 2 मिनट से पहले लिख लें, 2 मिनट का इंतज़ार नहीं करना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिखना है, ठीक है। वो फिर 2 मिनट के बाद रिंग बजाएगा और रिंग बजेगी, आपने यहाँ पे आ जाना है। ये वाला बच्चा यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। इस तरह वो ना 10 बार रिंग बजाएगा और आप यहाँ से घूमते 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 यहाँ से एंड वाले पे आ जाएंगे। फिर आखिरी रिंग बजाएगा और वो सबके पेपर कलेक्ट कर लेता है। ये सारा ओस्पी का सीन होता है। इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप एक दूसरे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन जो है ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वो काफ़ी ज़्यादा मदद कर देते हैं। टीचर्स भी अटेंडेंट्स को भी पता होता है कि ये कौन सी चीज़ है, आप उनसे हेल्प भी ले सकती हैं। अमूमन मदद कर दी जाती है ताकि किसी बच्चे का वाइवा फेल ना हो। इसमें परेशानी वाली इतनी बात नहीं होती। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि आपकी प्रिपरेशन करके जाएँ, अच्छी सी अपनी प्रिपरेशन करें। फिर वो सब पूरा नहीं बताते, कोई एक आध पॉइंट अगर हो गया तो बता देते हैं, सारा नहीं बताएंगे वो आपको, ठीक है। इसके बाद जनाब जो है ना, हाँ, हिस्टोलॉजी जो होती है ना, उसके बाद आपको वहाँ पे लेके जाया जाता है, ठीक है। वो हिस्टोलॉजी लैब में वहाँ पे क्या होती है, ये माइक्रोस्कोप लगी होती हैं, उनके अंदर जनाब स्लाइड्स लगी होती हैं। अमूमन 10 होती हैं या 12 स्लाइड होती हैं, ठीक है। अब हर माइक्रोस्कोप के अंदर जनाब एक स्लाइड लगी हुई है, इसके अंदर स्लाइड लगी हुई है, इसके अंदर इनमें से 2 तो एपिथेलियम की स्लाइडें आ जाती हैं ना, बाकी कोई बोन की आ जाती है, कोई कार्टिलेज की आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह इसमें ना आपके पास 2-2 मिनट का वक्त 2 मिनट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है स्लाइड को कि किस चीज़ की स्लाइड है और आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसके मिनिमम 2 पॉइंट लिखने हैं। देखिए मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, राइटिंग आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट आपने लिखने होते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई किया हुआ, और हर जो है ना वो 2-2 नंबर का आई थिंक होता है, ठीक है। और यूँ ही सेम वही होता है, यहाँ पे आपने 2 मिनट लगाए, फिर यहाँ से मूव करना है, फिर यहाँ से यूँ मूव करना है, जल्दी जल्दी मूव करना होता है,
ठीक है। बंदे को एक घबराहट सी होती है, लेकिन उसके ऊपर काबू पा के आपने सब कुछ करना। और स्लाइड्स अगर आप रेगुलरली ना देखते रहें अपने लेक्चर्स के दौरान, तो आपको वो स्लाइडें याद भी हो जाती हैं कि किस कलर की कौन सी स्लाइड है, इसमें क्या नज़र आ रहा है। आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाता है सारा। इसमें इतनी बात नहीं है, इसमें भी ना थोड़ी बहुत हेल्प कर दी जाती है स्टूडेंट्स की, ताकि इतना मसला ना हो। अमूमन हेल्प हो जाती है, लेकिन आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाना होता है, ठीक है। आपने मेन फोकस करना है जो अपनी थ्योरी है ना, जो रिटन एग्ज़ाम है यूएचएस वाला, उसके ऊपर फोकस करना है। ये वाइवाज वगैरह ना अमूमन कॉलेज वाले काफ़ी असिस्ट करते हैं, वो आपकी हेल्प कर देते हैं इसको पास करवाने में, ठीक है। ये तो हो गया ना सारा वो स्टेशन। उसके बाद जनाब होते हैं पर्चियाँ पड़ी होती हैं, ठीक है। एचओडी ने ना अगर 10 बच्चे हैं तो 10 पर्चियाँ रखी होती हैं, ठीक है। आप इंटर होते हैं दरवाजे से, एक पर्ची अपनी उठा लेते हैं। उसके ऊपर जो भी लिखा होता है ना, आपने वो डायग्राम ड्रा करनी होती है। अगर वो लिखा हुआ है थिक स्किन आपकी पर्ची के ऊपर, आपने जो पर्ची उठाई है उसके अंदर थिक स्किन लिखा हुआ है, आपने उस थिक स्किन को सारे का सारे को ड्रा करना है। 5 वो एपिथेलियल लेयर बनानी है, नीचे डर्मस एपिडर्मस बनानी है, नीचे डर्मस बनानी है, पेपिलरी हो गया, रेटिकुलर लेयर, और पेक्निनियन कार्पसल वो सारे, और इसके अंदर स्ट्रेटम बेज़ेल स्पाइनोजम ग्रेनुलोजम ल्यूसिडम और कार्नियम, ये 5 लेयर बनानी है हिस्टो पेंसिल के साथ, ठीक है। उनको अच्छी तरह से लेबल करना है, ठीक है। अब इस डायग्राम के जो होते हैं ना वो 3 मार्क्स होते हैं हमारे, तो 3 मार्क्स थे, ठीक है। उसके अलावा जनाब ये फिर आपका जो ना वो पेज वो कलेक्ट कर लेता है अटेंडेंट, फिर आपको भेजता है दोबारा वो एचओडी के पास, ठीक है। एचओडी या खुद आती है, ठीक है, वो आपसे फिर पूछती है बेटा क्या बनाया हुआ है आपने। आप फिर सारा एक्सप्लेन करती हैं, कहते हैं आप मैंने थिक स्किन बनाया। वो पूछती है इसके अंदर थिक स्किन के अंदर जनाब कौन से सेल होते हैं, आप बताते हैं कि मर्कज़ सेल्स होते हैं या फिर मेलानोसाइट्स होते हैं, लैंगरहांस सेल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह आप बताती हैं। वो क्वेश्चन करती रहती है, आपने क्वेश्चन की आंसर देनी है। वो डायग्राम की आपको नंबर देती है कि जितनी खूबसूरत डायग्राम होगी उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, और जितना अच्छा आप छोटा सा वाइवा लेती है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछती है और आप फ्री हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे की सारी आपकी ओएसपी हो जाती है इसमें। इसके अलावा जनाब आपने ना जो आपने पूरे साल में जो है ना हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक होती है ना, वो भी साथ लेके जानी है कोशिश। हाँ, आपने वाइवा वाले दिन भी लेके जानी होती है। वो इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ भी पूछ सकता है, आपकी कॉपी की जरा, और आपकी कॉपी देख के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बी प्रिपेयर्ड, जो आपने डायग्राम बनाई है उसके लिए प्रिपरेशन करके जाएँ। उसके अलावा फिर वो कॉपी जो है ना आपने सबमिट करवानी होती है अटेंडेंट को, ठीक है। वो फिर चेक करता है और फिर आपको उस कॉपी के ना मार्क्स देता है। 5 मार्क्स होते हैं आई थिंक कॉपी के, वो उस कॉपी के 5 मार्क्स आपको मिलने होते हैं, ठीक हो गया। आई होप सो सारी की सारी मैं समझा पाया हूँगा। देखिए एक्सटर्नल कोई भी आ सकता है, लेकिन आपने उसके साथ बहस ज़्यादा नहीं करनी। आपने जामे छोटा लेकिन जो है ना मुख्तसर लेकिन अच्छा सा आंसर देना करना है, ताकि वो इंटरनल तो आपको चलो फिर भी आपके कॉलेज का होता है, आपको फेवर दे देता है। एक्सटर्नल जो है ना वो कभी कभार ना कुछ ऐसा आ जाता है, इसलिए आपने उन्हें मुख्तसर जवाब देना है लेकिन अच्छा जवाब देना, और अपने चेहरे पे कोशिश करें हल्की सी स्माइल रखें, ताकि वो उसके ऊपर एक्सप्रेशन अच्छा पड़े। इससे आपके मार्क्स भी वो ज़्यादा देंगे। और मेरे आई थिंक 80 मार्क्स थे इस पूरी की पूरी में, 100 में से मेरे 80 मार्क्स आए थे एनाटमी के वाइवाज में। मैंने मेरी जो कोशिश थी, हाँ, ओवरऑल आपने साफ़ सुथरा और प्रेस्ड अच्छी तरह इस्त्री किया हुआ पहन के लाजमी जाना है। ओवरऑल के बगैर आपको वो बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है, ख़ुसूसन एक्सटर्नल के ऊपर। वो कहता है आपका ओवरऑल किधर, आप डॉक्टर बनने आए, अच्छी खासी आपकी वो बेइज्जती कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जनाब जो है ना बोन्स के रिलेटेड वो ये सवाल करते हैं कि बेटा ये वाली बोन उठाओ, कौन सी बोन है, बोन कौन सी है, और ये राइट साइड की बोन है या लेफ़्ट साइड की बोन है, ठीक है। इसके अंदर वो मसल अटैचमेंट पूछ सकता है, ठीक है। अगर ह्यूमरस है तो इसके ऊपर वो कह देगा कि कौन कौन सी नर्व इससे रिलेटेड है, आपने बताना एक्सिलरी, रेडियल या मीडियन नर्व कहाँ पे होती है, वो मीडियल एपिकोंडाइल के बिहाइंड होती है। इस तरह आपने सारे बताने हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो फिर कुछ थ्योरी में से पूछ सकते हैं आपसे। ब्रेकियल प्लेक्सिस के जो हैं वो पूछ सकता है कि मीडियल कार्ड की कौन सी ब्रांचेज है, लेटरल कार्ड की कौन सी हैं, पोस्टीरियर कार्ड की कौन सी हैं।
इस तरह वो ट्रायंगुलर स्पेसिस की छोटे छोटे जो है ना वो सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा जो है ना वो मसल्स पूछ सकता है कि इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल बता दो, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के एनाटॉमिकल ये वाला जो स्नफ बॉक्स है इसका बता देगा। जो हाईलाइटेड टॉपिक है ना वो पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो किसी भी ना नर्व का रूट पूछ सकता है। हाँ, क्लिनिकल आपने ना लाजमी देख के जाने, क्लिनिकल्स में से ना वो लाजमी पूछेगा कि अगर एक बंदे को जनाब ये मीडियम साइड आ गई, ये रिंग फिंगर और ये हो गई है, लिटिल फिंगर की पैरालिसिस हो गई है, तो उसे कौन सी नर्व डैमेज हुई है, आपने बताया ना अल्नर नर्व डैमेज होगी। इस तरह नर्व के रूट आपने लाजमी याद करके जाने, इससे फ़ायदा होता है, ठीक है। होप सो कि इतना मैं समझा पाया होऊंगा, ठीक है। उम्मीद है कि हर कॉलेज वाले, बाकी कॉलेज का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो हेल्प ज़रूर करते हैं आपकी थोड़ी बहुत ना, ख्वाह वो जितना भी सख्त हो ना वो अटेंडेंट वगैरह। वहाँ पे आपके ना अपनी जो है ना डेमोज़, जो आपको डेमो देती हैं डीएच के अंदर, ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ बता देती हैं, जो ना आता हो ना वो कुछ ना कुछ बता देती है। लेकिन तमाम भी, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंतहाई सख्त आ जाता है जो एक्सटर्नल, वो फिर इस तरह नहीं वो हेल्प करने देता, सबको बाहर निकाल देता है। इसलिए अपनी मेहनत आप करनी है, आपने किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो मैं समझा पाया हूँ। ये तो सारा एनाटमी का प्रोसीजर आफ्टर थ्योरी। तो गाइस, जिस वो हिस्टोलॉजी बुक की मैं बात कर रहा था वो ये है मेरे वाली, जो मैं बनाता रहा था। ये आप देख सकते हैं सारे के सारी, ये कुछ अंदर से ब्लैंक हैं और आपने अच्छी सी बनानी है। इसमें वो अमूमन चेक भी नहीं करते, लेकिन अगर वो देख लें तो आपको इसमें से पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या बनाया। मैं सारी एक दफ़ा गो थ्रू करवा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने वो आर्टिकुलर कार्टिलेज और नॉन आर्टिकुलर कार्टिलेज बनाई हुई हैं, ये वाली, ठीक है। ये बोन्स बनाई हुई हैं, ये कम्पैक्ट हो गया, ये स्पॉन्जी बोन हो गया, और इनके डिफरेंसेस कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये स्केलेटल मसल बनाया हुआ, कार्डिक मसल बनाया हुआ, ये जनाब है स्मूथ मसल बना हुआ है। उसके अलावा जो है ये नर्वस सिस्टम के मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो मैंने मुख्तलिफ बुक से देख के ना, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने एक जगह कलेक्ट किए हुए हैं। ये मैंने नर्व, पेरिफेरल नर्व बनाई हुई है, ठीक है। ये गैंग्लियन बनाए हुए, ऑटोनॉमिक हो गया और स्पाइनल गैंग्लियन, जिसे सेंसरी भी कहते हैं, ऑटोनॉमिक को सिंपैथेटिक भी कहते हैं। इसके अलावा जनाब ये बनाई हुई हैं वेन्स बनाई हुई हैं, ठीक है। इलास्टिक आर्टरी बनाई हुई है, मस्कुलर आर्टरी बनाई हुई है, और वेन्स में ये बनाई हुई हैं, और ये लिम्फ नोड बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो रोक के इसका स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं। थाइमस ये बनाया हुआ है, ये पैलाटॉइन टॉन्सिल बनाया हुआ है, ठीक है। अगर किसी को वैसे पिक्चर्स चाहिए हो तो मुझे बता दें, मैं उसे भेज दूँगा। ये बनाया हुआ है जनाब स्प्लीन बनाई हुई है, ये बनाया हुआ थिक स्किन बनाई हुई है, जो मिसकी मैं बात कर रहा था पहले, और ये थिन स्किन बनाई हुई है सारे के सारी। ये मेमोरी ग्लैंड सारे का सारा बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस हो गया, ये ट्रैकिया हो गया, और ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ताकि जो जैसे जैसे मैं वो डायग्राम पढ़ूँ तो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ हैं। ये लास्ट वाली जो है ना लंग्स की बनाई हुई है, ठीक है। उसके अलावा जनाब ये पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है ना ओएसपी वाले दिन आपने ना ये वाले पॉइंट आपने पढ़ के जाने हैं, ये वाले सीरीज ये एंड पे दिए होते हैं, हर ऑलमोस्ट हर प्रैक्टिकल बुक के एंड पे दिए होते हैं। ये वाला ये स्मूथ मसल, स्केलेटल, कार्डिक हो गया, जो आपके सिलेबस में है सिर्फ वही पढ़ने हैं आपने। ये सेरिब्रम और सेरिब्रम ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे आपने 30 और 31 को नहीं करना, ठीक है। लिम्फ नोड आपने करने हैं। इसके पैराटाइन टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल आई थिंक नहीं है, लिंगुअल टॉन्सिल भी नहीं है, ठीक है। स्लाइड मूवमेंट नहीं होती, कुछ कॉलेजेस में होती हैं, कुछ में नहीं होती। थाइमस भी करना, स्प्लीन भी, स्किन भी, मेमोरी ग्लैंड, लेरिंक्स होगा, ट्रैकिया होगा, लंग। इसमें से आपको ना जो ईजी लगती है ना पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कोई से दो इसमें से कर लें, कोई से दो छोटे से। आपने छोटे से छोटे पॉइंट को याद रखना है, लंबी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी, बस छोटा सा पॉइंट लिखना है, ये कौन सी स्लाइड है, उसके बाद पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फ्लैटेंड सेल है इसके अंदर, और इसके अंदर कहाँ पे न्यूक्लियाई होता है। इस तरह छोटी छोटी ना पॉइंट्स आपने निकाल के ना इसमें से वो कलेक्ट करनी है, वो लिखनी है, आपको फिर जल्दी क्लिक हो जाएगा। कोशिश करें कि ये डायग्राम्स को मेमोराइज़ करने की ना कोशिश करें। ये एक ही दफ़ा मेमोराइज़ नहीं होगी, इसके ऊपर टाइम लगेगा। बार बार देखें इसे, हफ्ते में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, आपको इस तरह पानी की तरह याद हो जाते हैं। ये मुझे तो फिंगर टिप्स पे ये याद थी कौन सी डायग्राम कौन सी है। होप सो ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।
कोई भी क्वेरी है तो मुझे काइंडली बताएं, मैं इसके ऊपर ज़रूर आपको गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।